हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और बारिश इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो छुट्टियां भी चल रही हैं, तो हमने कहा इस वीडियो को अपलोड कर लिया जाए। वीडियो है एक गणित के सांकेतिक चिन्ह। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं गणित के जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं, और मैंने थोड़े से चिन्ह लिखे हैं, बाकी सारे चिन्हों को मैं बताऊँगा इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, कई सारे चिन्ह। ठीक है, तो जो कि हम नहीं जान पाते, जैसे सिंपल से कुछ चिन्ह है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप उसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ज़रूरी है जानना, सबको जानना ज़रूरी है, एक एक चिन्ह जानना ज़रूरी है। और वीडियो धीरे धीरे जो है रनिंग पॉइंट पे आ रहा है और मोनेटाइजेशन की तरफ आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो भी आपके संपर्क वाले हैं उनको से भी सपोर्ट करवाइए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है साइन, और हिंदी नाम उनके और इंग्लिश नेम, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, मैथमेटिक्स साइन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स साइन के बारे में बात करेंगे। पहला साइन है प्लस। प्लस का मतलब जोड़ होता है, यानी कि ऐड करना। किसी चीज़ों को, जो भी चीज़ें उनको ऐड कर लेना, वही प्लस होता है। आप लोग घटाना भी जानते हैं, घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप गुणा भी जानते हैं, गुणे का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको पता है भाग, भाग का मतलब होता है डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद एक चिन्ह है इसलिए। तो क्या है, मैंने कहा कि हम आपको बताते हैं इन दोनों चिन्हों के बारे में। एक है इसलिए और दूसरा है चूंकि। यानी कि इसलिए और चूंकि ये कहाँ यूज किए जाते हैं, ये अधिकतर ऐकिक नियम के सवाल में यूज किए जाते हैं। ऐकिक नियम के सवाल में, प्रश्नों में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐकिक नियम के प्रश्नों में इन्हें प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इसलिए बोलते हैं या क्योंकि बोलते हैं। फिर देखिए प्रति। प्रति यानी कि पर। हम जब दो चीज़ों को, जैसे अगर हम लिख दें कि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रति का यूज़ करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम प्रति का यूज़ करते हैं। और प्रति का मतलब होता है, यहाँ पर मान लिया जाए कि भिन्न से भी रिलेटेड हो जाता है। जैसे अगर लिख दिया जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलो बटे घंटा, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे है प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है, आप जानते हैं परसेंट क्या होता है। ठीक, उसके बाद अनुपात यानी कि रेशियो। ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं इस प्रकार, यानी कि सच एज। ये है इक्वल, यानी कि इक्वल, और जब इक्वल को काट दिया गया हो तो ये बराबर हो जाता है, इसके नॉट इक्वल बोलेंगे। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब होता है बराबर नहीं, नॉट इक्वल। ठीक है, और अगर ये सच नहीं लग रहा है तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी कि इसके सामने वाली जो संख्या होगी 8 इस तरह से होगी, जो सामने वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी, इसके सामने वाली संख्या छोटी होगी। इसका मतलब होता है कोण। अगर किसी कोण को लिखना है, जैसे लिखना है कोण ए, तो इस तरह दर्शाएंगे। तो जैसे इसमें 1 2 3 एक त्रिभुज है, इसमें से कोण ए है, बी है और सी है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे कि कोण ए, इस तरह से दर्शाएंगे, एंगल ए। ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया लंब। लंब यानी कि अगर इसके बीचों बीच एक रेखा बना दी जाए तो हम कहेंगे कि AC पर लंब है कौन सा, B। AC पर क्या लंब है, B। ठीक है, एक लंब डाला गया ना, इस तरह से इसको लंब हो जाएगा। ठीक है, और समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर, तो लिखेंगे AC AB समांतर है AC के। ठीक है, चलिए आगे भी बताते हैं और सारे जो है। इसके बाद आगे के चिन्ह इस तरह से हैं, कुछ मैथमेटिक्स के साइन। इसको हम समरूप बोलते हैं, यानी कि सिमिलर हो गया। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसके सभी अंग समान हो। सभी अंग जिसके समान होते हैं, इनको हम सर्वांग सम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ लगा हुआ आपको मिल जाएगा तो उसको हम चाप बोलते हैं, यानी कि ये आर्क हो गया। अगर किसी वृत्त में एक ऐसी तरह से, इस तरह से लकीर खींची गई है, रेखा खींची गई है इस तरह से या नीचे से, इसको हम जीवा बोलते हैं, यानी कि चौड़ हो गया। ठीक है, इस तरह का सिमिलर हो गया तो त्रिभुज हो जाएगा, ट्रायंगल टाइप में बनेगा वो। ये आपका पाई है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। ठीक है, उसके बाद ये होता है फाई। इसको हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। अगर समुच्चय में null सेट हो जाता है, अगर समुच्चय में स्टार्ट करेंगे तो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, बाकी जो ये सारे वर्ण है ये यूनानी है। यूनानी वर्ण है, यानी ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये ग्रीक से लिए गए हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसमें इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा। ठीक है, ये होता है थीटा। थीटा का यूज बहुत ज़्यादा कोण के लिए किया जाता है, एंगल्स के लिए। आयोटा, कप्पा, लेमडा, म्यू, रो। ठीक है, म्यू का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है टाउ। ठीक है, अब देखिए ये है फाई, साई,
न्यू, और ये ओमिक्रॉन यानी कि सिग्मा हो गया। इसको ये पाई बोलते हैं, ये भी ग्रीक लेटर ही है, ठीक है। और सिग्मा ये चाहे ये रहे और चाहे ये दोनों सिग्मा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अपसाइलोन, काई और ओमेगा, ठीक है। इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो मैथ्स में होते हैं। तो ये ग्रीक सिंबल्स हमको याद करने होते हैं, इन्हें आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस नाम को नहीं याद होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बोल के लिखवाते हैं कि बेटा ओमेगा लिखना है, तो आप कई लोग क्या होते हैं ओमेगा लिख देते हैं। ओमेगा, चूंकि ये ओमेगा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखना है तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये ओमेगा होगा, ये ओमेगा, ठीक है। यानी कि ये ओमेगा अगर मैथमेटिक्स में लिखना है तो ये ओमेगा गलत है, ये ओमेगा सही होगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो में जो भी होगा आपको हम बताएंगे। इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और इन चिन्हों को ज़रूर याद कर लें, याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।